अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आप सामने एक इमारत देख रहे हैं, ये नवाब सादिक अब्बासी साहब की रिहाइश गाह है, जहाँ पर नवाब सादिक अब्बासी साहब देरा नवाब में रहा करते थे। इस बिल्डिंग का नाम सादिक मंजिल है, बड़ी तारीखी बिल्डिंग है। नवाब सादिक अब्बासी साहब इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हुआ करते थे। जब भी वो देरा नवाब अहमदपुर शर्किया में मौजूद होते थे तो इस बिल्डिंग में वो रिहाइश पजीर हुआ करते थे। इस बिल्डिंग में किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। ये नवाब सादिक अब्बासी साहब इस बिल्डिंग में देरा नवाब रहा करते थे। और जो सादिकगढ़ पैलेस आप देखते हैं, सादिकगढ़ पैलेस में वो नवाब साहब का दरबार लगा करता था। इस बिल्डिंग से एक खुफिया रास्ता सादिकगढ़ पैलेस की तरफ जाता है, जिससे वो ज़मीन दोज़ रास्ता है, उससे वो जो है ना सादिकगढ़ पैलेस जाया करते थे। उनकी रिहाइश इसी इमारत में हुआ करती थी। ये जो आप इमारत देख रहे हैं इंतहाई बसीदा हो चुकी है, जिसकी छतें वगैरह बिल्कुल गिर चुकी हैं। ये जो है ना देरा नवाब में भी है, देरा नवाब में ही है ये जगह भी। तो ना ये इस जगह को बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि शायद नवाब साहब सादिकगढ़ पैलेस में रहा करते थे, जो शाही महल है। लेकिन नवाब साहब शाही महल में बिल्कुल नहीं रहा करते थे। नवाब साहब इस सादिक मंजिल में रहा करते थे। जब अहमदपुर शर्किया में मौजूद हुआ करते थे तो वो इस सादिक मंजिल में रहा करते थे। ये 3-4 मंजिला जो है ना इमारत थी। ये नीचे भी आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, नीचे भी इसके इमारत है, ऊपर भी इमारत है। एक इसके ऊपर जो है ना बिल्डिंग हुआ करती थी, 3 मंजिला ये इमारत थी। बहुत ही खूबसूरत इमारत होगी अपने वक्त में, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कहते हैं ना कि सब कुछ जो है ना फ़ना हो जाता है। इंसान ने भी फ़ना होना है और इन इमारतों ने भी फ़ना होना है। अरूज जो है ना हमेशा नहीं रहता। तो जब इमारतों को संभालने वाले, इमारतों में रहने वाले लोग नहीं रहे, तो इन इमारतों ने, इन महलों ने क्या रहना है। तो ये आप इमारत देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ना बोसीदा हो चुकी है। ये बिल्कुल सादिकगढ़ पैलेस के पास ही ये जो है ना मौजूद है। सादिक मंजिल इस इमारत का नाम इसीलिए रखा गया है कि इसमें सिर्फ नवाब साहब जो है ना रिहाइश पजीर हुआ करते थे। नवाब साहब की बेगमात को भी अंदर आने की इस महल में जो है ना इजाज़त नहीं थी। सादिक मंजिल में जो आप सादिकगढ़ पैलेस देखते हैं, सादिकगढ़ पैलेस में नवाब साहब का दरबार लगा करता था। वो अवामी फ़ैसले किया करते थे, तो वहाँ पर वज़ीर मुशीर वगैरह बैठते थे, तो वहाँ पे वो दरबार हुआ करता था। यहाँ पर नवाब साहब रिहाइश पजीर हुआ करते थे सादिक मंजिल में। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे भी इसके खुफिया रास्ते हैं, कमरे हैं। यहीं से नीचे खुफिया रास्ते के ज़रिए फिर जो है ना वो सादिकगढ़ पैलेस जाया करते थे। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि सिर्फ मलका विक्टोरिया जो थी, जो नवाब साहब की बेगम थी, उसको सिर्फ इस सादिकगढ़ पैलेस में आने की इजाज़त थी। उनके अलावा किसी बेगमात को भी आने की इजाज़त इस महल में नहीं थी। अपने वक्त में ये इमारत यकीनन शाहकार हुआ करती होगी, लेकिन अब तो इंतहाई जो है ना बोसीदा हालत है। देख सकते हैं आप, छतें भी गिर चुकी हैं, सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है ये बिल्डिंग। ये नवाब सादिक अब्बासी पंजुम साहब की रिहाइश गाह हुआ करती थी, लेकिन अब ये इंतहाई बोसीदा हालत में आप देख सकते हैं। यकीन कीजिए, इन तारीख़ी इमारतों को देखकर इंतहाई जो है ना दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन इंसान बेबस है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान ने फ़ना होना है, इस दुनिया से कूच करना है। नवाब सादिक अब्बासी साहब इंतहाई नेक इंसान थे, अपनी आवाम से बड़ी मोहब्बत करते थे और आवाम के लिए जो है ना उन्होंने तारीख़ी काम किए हैं। ये उनका कीमती असासा है। मैं महकमा आसार कदीमा को भी कहूँगा इसकी देखभाल करें, कोई इसको पुरानी हालत में लाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपको ये सादिक मंजिल का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।